ए बी सी का आय का अनुपात ए बी और क्या दे दिया भाई सी दे दिया। क्या कह रहा है 3 4 और क्या दे दिया भाई 8 दे दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनके खर्च का जो अनुपात है, मतलब इनकम का ये बात कर रहा था, अब खर्च की बात कर रहा है ना, तो खर्च का मतलब क्या भाई एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। क्या कर रहा है एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर क्या है भाई, एक्सपेंडिचर यहाँ पे दे दिया 5 4 और क्या दे दिया 6 दे दिया। क्या दे दिया यहाँ पे लिखेंगे 5 और क्या लिखेंगे 4 और यहाँ क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ के आ रहा है, कह रहा है यदि सी का आय 3/4 हो, क्या भाई सी का जो आय है वो क्या हो भाई 3/4। सबको समझ आ रहा है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा, क्या रहा है ए बी सी का आय का बचत बताइए। ठीक है, तो अगर मैं कुछ नहीं करता हूं तो यहाँ पे क्या मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ, तो कोई दिक्कत है? यहाँ भी अगर मैं ए मान लेता हूँ तो कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे बी मान लेता हूँ, ठीक है, इन तीनों के जगह अगर मैं बी मान लेता हूँ कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए पूछ क्या रहा है सी का जो आय है कहां पे गया, सी की बचत उसकी आय का क्या है भाई 3/4 है। 3/4 है, तो कुछ मत करिए, जो आय है उसमें से किसको घटा दीजिए एक्सपेंडिचर को, मतलब कुछ मत करिए। यहाँ पे सपोज दैट एकदम 8a लिख दीजिए और माइनस यहाँ पे क्या लिख दीजिए 6b लिख दीजिए। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है भाई, किसकी बात कर रहा है, किसी का कितना 3/4 कितना भाई 3/4। ठीक है, बिल्कुल सही। और फिर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई, किसकी 8 की। किसकी करेंगे 8 का, मतलब किसकी भाई आय की बात कर रहा है, किसकी आय की मतलब इनकम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 8 ये कर देंगे। सबको समझ आ रहा है ना, चलिए बहुत बेहतर है। अब यहाँ से काटिए, देखिए कट रहा है तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 3 6 हो गया और इसे नॉर्मल करेंगे तो 8 यहाँ पे लिखेंगे 8a और -6b इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 6a हो जाएगा ना, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा 6a को इधर लाइए और b को उधर उठा के फेंकिए। ये देखिए यहाँ पे माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस। अब देखिए 8a कर दीजिए और माइनस क्या कर दीजिए 6a कर दीजिए इक्वल टू, ये इसे उधर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जब 8a में से 6a जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ सपोज दैट a बट्टा किसकी बात कर रहा हूँ भाई b की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बट्टा क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसे काटेंगे तो 3 बट्टा मैं 1 लिख सकता हूँ तो फर्स्ट क्लास का बताएंगे भाई साहब। चलो बहुत बेहतर, क्या लिख सकता हूँ 3/1 लिख सकता हूँ। अब जहां भी a का मान है वहां पे a रख दीजिए, जहां भी b का मान है वहां पे b का मान रख दीजिए, कुछ मत करिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे a का मान क्या दे दिया 3 दे दिया, तो यहाँ पे क्या रखिए 3, तो 3 का जब मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 9 लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। अब 3 अब जब यहाँ रखूंगा तो 8 तारीख की 24 हो जाएगा, होगा ना। चलिए बहुत बेहतर है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 24। अब देखिए यहाँ पे 1 है, 5 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और फिर 4 का मल्टीप्लाई जब 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, कुछ मत करिए। अब देखिए पूछ क्या रहा है तो बचत की अनुपात बताए। बचत का मतलब क्या, अगर मैं सपोज दैट आपसे कहूँ यार एक बंदा है जो 6000 का कोई एक चीज खरीदता है, ठीक है, चाहे उसे 6000 रुपए मैंने दिए और मैं कहूँ कि उसमें से 3000 क्या किया मतलब उड़ा दिया, खर्च कर दिया उसने, तो बचत कितना किया। तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ नहीं करेंगे, जितना इनकम आप उसे दिए थे उसमें से जो खर्च किया उसे दोनों को क्या कर देंगे घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो कुछ भी बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा सर बचत हो जाएगा। सही है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनकम मुझे पता है और क्या एक्सपेंडिचर, मतलब कितना वो सब कमाए हैं और कितना भाई खर्च किए हैं, तो मैं क्या घटा दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आंसर। चलिए बहुत बेहतर। अब 9 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 को घटाएंगे तो भाई साहब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 12 में से 4 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 24 में जब 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 24 में जब 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं। चलिए इसे छोटा कर दीजिए तो 2 और क्या हो जाएगा भाई 4 और यहाँ क्या हो जाएगा 9, तो 2 4 9 ही यही आपका आंसर होगा। अब कहाँ ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन